हेलो बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री का पहली एक्सरसाइज है। ठीक है, 8.1। ठीक है, तो ये 8.1 मैं 8.1 के क्वेश्चंस में सॉल्व करा रहा हूँ। इससे पहले मेरे लेक्चर हैं, आप उसके अंदर देखिएगा, मैंने फार्मूले सिखाए हैं और वो फार्मूले आपको लर्न करने जरूरी है। ठीक है, जब तक आप वो फार्मूले लर्न नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चंस को उतने अच्छे से नहीं सीख पाओगे। इसलिए आप उसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप उस फार्मूले को लर्न करिए, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, रीड करो इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है वो, डिटरमाइन साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है, कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे जब भी कॉमा दे क्वेश्चंस में तो आप समझ जाओ कि वहां तक हमें पहले कर लेना है। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की बात कर रहा है, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और यहाँ पे बी पर राइट एंगल बनाने को बोला है, तो आप तुरंत यहाँ पे बी लिखो। ठीक है, आपने यहाँ बी लिख दिया। ठीक है, और बचे हुए पार्ट को भर दो, ये ए लिख दो और ये सी लिख दो। ठीक है ना, नोट कर दिया। अब ए बी इक्वल टू कितना है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी सी इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसे करेक्ट करिएगा, दिस इज नॉट 7 मीटर, दिस इज द 7 सेंटीमीटर। आपके एनसीईआरटी में भी यही होगा। हमारी तीनों साइड नहीं पता है, तो इसलिए तीनों साइड पता करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो लगाएंगे ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी इक्वल है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर लो, 24 का स्क्वायर करो। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 24 का स्क्वायर, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे निकालनी है आपको। ठीक है, 4 का स्क्वायर करो 16, 16 में 6 लिखो, 1 कैरी। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और फिर डबल कर दो 16, तो 16 में एक कैरी मिला तो 17, 17 का 7, 1 कैरी अगेन आया। ठीक है ना, अब 2 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 4, 4 में एक ऐड कर दो, कैरी जो आई थी वो ऐड हो गया, तो 576, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ऐड करो, ऐड करोगे तो 625 आएगा, ऐड कर लेना। ए सी इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट के अंदर 625, और जब आप 625 का आप रूट निकालते हो तो आपको मिलेगा 25, तो ये आ गया 25। इट मीन्स ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 25 आ गई। ठीक है, तो ये हम लिख दिया हमने 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जब हम सारी साइड्स निकाल लेते हैं तो हम फिर अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चे साइन ए। ठीक है ना, तो हम ए के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अगर ए के अकॉर्डिंग देखो तो ए के ठीक सामने, ए एंगल के ठीक सामने की चीज होती है परपेंडिकुलर, और उसके नीचे वाला ये वाला होता है हमारा बेस, और 90 के ठीक सामने ये हमारा 90 के सामने की चीज को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस। आई होप मेरी बात समझ में आ गया। तो ठीक है, साइन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां बच्चा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा BC, तो फिर हमारा हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस हमारा है AC। तो वैल्यू पुट करो 7 अपॉन में 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 7 अपॉन में 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए की वैल्यू निकालो, कॉस ए। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, अगर फार्मूला याद ना हो तो आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, कॉस की बात कर रहे हैं तो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हम बेस ए के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो बेस हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या लिखेंगे हम, AC लिखेंगे, AC। तो ए बी की वैल्यू कितना दिया 24, और AC की वैल्यू है 25, 24 अपॉन में 25 इज द आंसर ऑफ कॉस ए। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग चीज कि हमारा यहां पर जो साइन के अंदर का जो एंगल है वो बदल गया है। अगर साइन के अंदर का एंगल अभी क्या है, साइन C है, पहले क्या था, साइन A था। तो अगर C है तो अब हम ये जो C के सामने की चीज परपेंडिकुलर हो जाएगी।
यही बात इंपॉर्टेंट है बच्चे, बस ये जो बात बता रहा हूं ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब आप सी के अकॉर्डिंग चलोगे, और सी के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो ठीक सी के सामने वाली चीज देखते हैं। तो सी के सामने वाली चीज क्या है, जो भी चीज होगी उसे परपेंडिकुलर बनाओगे, और ये हो जाएगा बेस। और 90 के सामने वाली चीज हाइपोटेन्यूस होती है, और वो हमेशा रहेगी, वो कभी नहीं बदलती है। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मुझे पता है साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पर सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 24 होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 24। इसका फार्मूला भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूस में ए सी। तो कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 25। ये आपका आंसर हो गया साइन सी की, साइन सी का आंसर हो गया। अब हम कॉस सी को सॉल्व करो। कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसके अकॉर्डिंग बेस सी के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो बेस क्या होगा 7, तो आप लिखोगे 7 अपॉन में हाइपोटेन्यूस इज द 25। ठीक है ना, ये हो गया हमारा कॉस सी का आंसर। सीखा क्या क्वेश्चन से? क्वेश्चन तो हर जगह सॉल्व मिलेगा आपको, हर यूट्यूब में सॉल्व मिलेगा। हमने इस क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, मैं यहां आपको ये सिखाना चाहता हूं कि कॉस या साइन के अंदर जो भी अंदर का जो एंगल होगा हम उसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस बनाते हैं। यही सीखा इस क्वेश्चन से। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी आपको एक ट्रायंगल दिया है, पी क्यू आर ट्रायंगल दिया है, बट पी क्यू आर ट्रायंगल में पी क्यू की वैल्यू तो दिया हुआ है, क्यू आर की पी आर की भी वैल्यू दिया है, पर क्यू आर की वैल्यू नहीं दिया है। और मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड नहीं पता तो तुरंत उस पर पाइथागोरस लगाकर तीनों की तीनों साइड्स को निकालो। तो निकाल रहा हूं मैं तीनों के तीनों साइड को, तो अप्लाई कर रहा हूं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है ना, पी क्यू आर। हाइपोटेन्यूस क्या है? हाइपोटेन्यूस हमेशा ऐसा मिलेगा, पहचानने का बहुत ईजी तरीका, जैसे सीढ़ियां होती है वो सीढ़ी जैसे दिखती है वैसे ही स्टेयर होता है, वैसे ही आपका हाइपोटेन्यूस दिखेगा। तो क्या लिखेंगे? पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। बस इसके अंदर वैल्यू पुट करो। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू हमारा देखो दिया है 12 का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू दिया है 12 का स्क्वायर। एक 12 है ये, सॉरी 13 है ये 13। ठीक है, सॉरी पी क्यू की वैल्यू, रुको मैं फिर से पुट कर देता हूं, पहले क्यू आर की वैल्यू पुट करता हूं। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, तो क्यू आर की वैल्यू नहीं दिया तो क्यू आर ऐसे ही लिखो। पी क्यू की वैल्यू दे रखा है 12, तो आप लिखोगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, पी आर की वैल्यू दिया है 13 का स्क्वायर। बच्चे एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अगर आपको क्वेश्चंस फास्ट करना है तो आपको अपने घर में आप एक चार्ट बनाओ, एक शीट बनाओ जिसमें 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 30 तक का क्यूब आपको लिखना है और उसे लर्न कर लेना है। हालांकि कुछ ट्रिक्स समझा दूंगा, याद हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू, ठीक है, यहां हो गया क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का होता है 144। ठीक है, ये नंबर है, नंबर को इधर लेकर आओ तो लिखोगे क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169। नंबर हमेशा एक तरफ करना होता है, याद रखिएगा। अब आप इसे लेस करो, किनारे के लेस करो। 9 में से 4 लेस किया 5 हो गया। ठीक है, 16 में से 14 लेस किया तो 25 हो गया। तो अगेन देखो क्यू आर की वैल्यू क्या लेकर कर आएगी, रूट के अंदर 25 और रूट 25 का रूट लोगे तो आ जाएगा 5। तो अब मुझे पता चल गया क्यू आर की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको तीनों साइड निकालना होता है, तीनों साइड निकाल लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है अगर आप ट्रायंगल की तीनों साइड निकाल चुके हो तो। ठीक है, बस बात इंपॉर्टेंट ये है कि किस एंगल के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। तो क्वेश्चन नोट कर लेता हूं, tan P माइनस cot P। तो P को रेफरेंस बनाया है तो P को तुरंत एंगल बना दो। P के ठीक सामने वाली, मैंने बोला ना कि P अगर रेफरेंस होगा तो P के सामने वाली चीज परपेंडिकुलर होगी, तो ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, ये तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है ना, अब मुझे बताओ बच्चे कि tan का फार्मूला क्या होता है? फिर लगा लो फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। थर्ड वाला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो आप यहां लिखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चे क्यू आर अपॉन में बेस क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू। ठीक है, माइनस यहाँ पे अब
कॉट में भी पी, कॉट में, अच्छा यहाँ पे कॉट में आर है बच्चे, याद रखना कॉट में आर है। अगर कॉट में आर है तो फिर हम ये परपेंडिकुलर वाली और बेस वाली कहानी फिर बदल जाएगी। अब हम आर के हिसाब से चलेंगे, तो आर को एंगल बनाएंगे, आर के ठीक सामने देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस, और हाइपोटेन्यूज तो कभी बदलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो फिर कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अगर बच्चे टेन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट टेन का प्रिसिप्रोकल होता है, तो कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको पलट दो तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा हमारा क्यू आर, अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा पी क्यू। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, क्या पुट करोगे क्यू आर की वैल्यू है हमारा 5 अपॉन में 12 माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू पुट करोगे तो 5 अपॉन में 12, दोनों चीजें सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कट करके क्या आएगा 0, इसकी वैल्यू हमारी क्या आई 0। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस जो तरीका सिखाया है बस वही करना है। इस पूरे क्वेश्चन में यही बात इंपॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्री टर्म के अंदर का एंगल उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। 2-3 बार बोल रहा हूं ये बात। क्वेश्चन नंबर, आप नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। तो जब आपको साइन की वैल्यू, अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म के ठीक सामने अगर आपको कोई नंबर दिया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, तो आप साइन का फार्मूला लगाओ, साइन के फार्मूले के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका मतलब इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हुआ 3, हाइपोटेन्यूज कितना हुआ 4, तो फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। हमेशा याद रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म दिया और सामने नंबर दिया हो, तुरंत फार्मूला लगा करके परपेंडिकुलर पता कर लो, हाइपोटेन्यूज पता कर लो और वो पता कर लो। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता है तो आप लिखो ए, ठीक है ना, यहां लिखो आप ए बी और सी, ठीक है, लिख लिया। अब हम क्या लेंगे, ये हमने ले लिया थीटा। अगर हमने ए को थीटा बनाया है, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग चलो तो ए को ही थीटा बनाएंगे, तो इसके ठीक सामने वाली चीज क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। बिल्कुल, ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेनियस ही होता है। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना दिया 3, तो यहां आप लिखो 3। बेस कितना, बेस नहीं पता पर हाइपोटेनियस पता दिया है, हाइपोटेनियस कितना दिया 4, हाइपोटेनियस हमको कितना दिया है 4, ठीक है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर वन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम क्या है, देखो फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, ये 3 है, ये 4 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारा 4 है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, AC का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर में कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो AB स्क्वायर ऐसे छोड़ दो, 16 9 प्लस AB का स्क्वायर, क्या लिखोगे AB का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना आएगा, 16 माइनस 9 लेस करो 7 आएगा, ठीक है ना, 7 देख लो, लेस करके देखो, ठीक है ना। तो आप AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कितना आएगा रूट में 7। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा। इसका मतलब बेस की वैल्यू कितनी आई, रूट में 7 आई, ठीक है ना। चलो अब मुझे पता चल गया, तो अब तो कुछ भी निकाल सकते हो, पहले कॉट ए का निकाल देता हूं, कॉट ए का निकालता हूं। तो कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए के अकॉर्डिंग ही चल लो, तो बेस क्या है AB है, हाइपोटेनियस क्या है AC है, तो बेस में कितना है रूट 7 अपॉन में AC हमारे दिए हुई है 4, तो ये हो जाएगा 4, कॉस ए की वैल्यू पता चल गया। अब हम पता करेंगे 10A की वैल्यू, तो 10A की वैल्यू, 10A का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा दिया है BC और हमारा बेस दिया है हमारा AB, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3/√7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना आपका आंसर ये होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5
15 cot A इक्वल टू 8। अब मेरी बात समझना, ट्रिग्नोमेट्री टर्म के बगल में जो भी नंबर होता है हम उसे कोफिशिएंट कहते हैं और वो हमेशा डी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू मी मैं उसे डी मानता हूँ, और जो भी डी होता है हम उसे हमेशा डिनोमिनेटर में कर देते हैं। तो अगला लिखो, क्या लिख रहा हूँ, कॉट ए इक्वल टू 8 अपॉन में 15, ठीक है ना, 8 अपॉन 15। इसके पहले भी मैंने एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराया था, उसमें भी मैंने बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के सामने अगर कोई फ्रैक्शन दिया है तो आप क्या करो, सबसे पहले कॉट का फार्मूला लिखो। कॉट का फार्मूला क्या होता है, टेन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है। तो परपेंडिकुलर बेस को घुमा दो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमने क्या बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, तो मैंने आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप ए ले रहे हो तो ए बहुत ध्यान समझिएगा, ए ये है तो ए के सामने वाली चीज हमारी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो ए के सामने वाली चीज को हम लोग 8 ले लेंगे और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, सॉरी ये बेस, सॉरी ठहर जाओ, इसके ठीक सामने वाली चीज है वो होगी हमारी परपेंडिकुलर और ये होगा हमारा बेस। तो अभी बेस कितना दिया है, बेस दिया 8, तो इट मीन्स ए बी इज 8, ठीक है ना। परपेंडिकुलर इसके ठीक सामने वाली चीज परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 15। अब आपको AC नहीं पता है तो AC हमारा निकाल लेंगे, AC हमारा हाइपोटेनियस है क्योंकि ये 90 डिग्री के ठीक सामने है। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। AC इक्वल टू, आप स्क्वायर हटा दो, रूट में ही रख लो, ठीक है, चाहे जैसे कर लो, स्क्वायर बाद में हटा लेना, पहले हटा लेना, एक ही बात है। BC का स्क्वायर, BC हमारा क्या है 15 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या आएगा 15 का स्क्वायर, आपको याद करना है, फिर भी मैंने आपको ट्रिक सिखाया है। ट्रिक क्या सिखाया है, 15 का अगर स्क्वायर करनी है इधर के नंबर का स्क्वायर करो, बिल्कुल इधर वाले नंबर का स्क्वायर करो, कितना आएगा 25। पर हम 25 पूरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे 5 और कैरी कितनी होगी 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 1 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, 5 का डबल कर दोगे तो 10 आएगा, 10 में 2 कैरी ऐड करो तो कितना हो जाएगा 12, 12 की जगह पे 2 लिखो, अगेन 1 कैरी, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, ये कैरी ऐड कर दोगे तो 2 आएगा, 2 2 5। ये मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं, मुझे तो याद है बच्चे, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, सबका स्क्वायर मुझे याद है। तो आपको ये स्क्वायर याद भी करना है प्लस मल्टीप्लाई करने का तरीका भी सीख लेना। कल को अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे ही स्क्वायर करके निकाल लो। तो अगेन मैं लिखने जा रहा हूं, थोड़ा फास्ट करूंगा टाइम ना वेस्ट करते हुए। 225 प्लस 8 का स्क्वायर करो कितना आएगा 64, ठीक है, ऐड करो कितना आएगा 4 और ये 9 हो जाएगा और ये 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 2 8 9। फिर आ गया, फिर आपको स्क्वायर याद करना है। तो अगर आपको स्क्वायर याद रहेगा तो आपको पता है कि 17 का जब स्क्वायर करेंगे तो 289 होता है, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। तो क्या लिखे हम, अब AC कितना आया, AC इक्वल टू आया 17 आया, तो हम AC की जगह क्या रखें, AC की जगह हम रखेंगे 17 रखेंगे। सिंपल तरीका है। अब ट्रायंगल की तीनों साइड पता है तो क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमें साइन की वैल्यू निकालना है, तो हम लिखेंगे साइन A इक्वल टू, आपको पता है कि साइन ए क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम लिखेंगे BC अपॉन में AC। BC कितना दिया है हमारा 15 अपॉन में AC कितना दिया हमारा 17, तो ये हो जाएगा हमारा 15 अपॉन में 17 इज द वैल्यू ऑफ द साइन ए। अगेन अब हम जाएंगे सेक ए। सेक को समझने का सिंपल सा तरीका, सेक को समझो, इससे बेटर है कॉस को समझो। कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस क्या होता है हमारा, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो जब इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो हमारा सेक का आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस मीन्स AC, बेस मीन्स AB। देखते जाओ यहाँ पे देखते जाओ, तो कितना हो जाएगा हमारा 17 अपॉन में 8, ये आपकी वैल्यू हो गई। ये आपका आंसर है, आप चेक कर लीजिए, मैच करा लीजिए। मैंने आंसर भी यहाँ पे नोट किया। साइन की वैल्यू है 15/7 और सेक की वैल्यू है हमारा 17/8, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चे क्या बोला है कि सेक की वैल्यू दिया है। देखो सेक की वैल्यू के आगे फ्रैक्शन दिया है तो वही तरीका यूज करोगे। क्या लिखा है सेक थीटा,
थीटा मतलब एंगल ही होता है, थीटा अगर बोल रहा है तो वो एंगल है, ठीक है ना, इक्वल टू 13/12। बस आपको पता है सेक की जगह पे हमें दिमाग में चलना चाहिए कॉस, और कॉस का होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। याद करो ये सब सारी बातें, इसको घुमा दोगे तो सेक का वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ठीक है ना। इसका मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी होगी 13, उसके ठीक सामने वाला, डिनोमिनेटर के ठीक सामने वाला 12, तो बेस कितना हो गया 12। बस एक ट्रायंगल बनाओ और इसके अंदर पुट करते चले जाओ। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और कोशिश किया करो इसे थीटा बना करो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा हमारा सी, और बी हमारा 90 हो गया। 90 ठीक सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, थीटा के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हमारा हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेनस कितना दिया है 13 दिया हुआ है, बिल्कुल जो जो मिल रहा है उसे लिखते जाइए। बेस कितना दिया है 12, तो ये लिखोगे 12। क्या ट्रायंगल की तीनों साइड पता है? नहीं पता है, तो आपका फर्ज क्या बनता है, तुरंत पाइथागोरस लगाओ। जब तक तीनों साइड नहीं निकालोगे तब तक आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आओ सॉल्व करते हैं हम लोग। तो लगाएंगे फार्मूला, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे BC स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। पहले ही आप जिसको निकालना उसको एक साइड कर लो, ये भी अच्छा तरीका है। AC स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। तो इसका करोगे तो 169 आएगा, और इसका करोगे तो 144 आएगा। ये मुझे याद है बच्चे, इसलिए आप भी याद करोगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। BC से मैंने स्क्वायर हटा दिया तो रूट लग गया, ठीक है। लेस करो कितना आएगा, लेस करोगे 25 आएगा। 25 वो भी रूट में होगा, उसका रूट ले लोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो अगेन BC की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। एक दिन मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल के ट्रिपलेट की कहानी बताऊंगा। 3 ऐसे नंबर होते हैं हमारे जिसके जो पाइथागोरस थ्योरम के साइड्स होते हैं, ठीक है ना, वो ट्रिपलेट बताऊंगा। तो अगर याद रहेगा ट्रिपलेट तो क्वेश्चन और आसान होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में सभी ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स की वैल्यू निकालने को बोला है, तो 1 बाय 1 करके सब निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, सब लिख देते हैं, हम निकाल बाद में लेंगे। कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अच्छा देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, कॉस तो बड़ा इजी से निकाल देंगे क्योंकि सेक की वैल्यू पता है, और सेक को पलटेंगे तो कॉस की वैल्यू निकल आएगा दूर के रिश्ते से। मेरे जाके देखो मेरी वीडियो पिछली वाली, तो ये हो जाएगा 12/13। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था, ठीक है। 10 कॉट थीटा, सेक थीटा पता ही है, तो अगला लिखेंगे कोसेक थीटा। अब देखो 1 बाय 1 मैं निकालता चला जाता हूं, ठीक है। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां देखो परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन में हाइपोटेनस है हमारा AC। तो BC कितना हो जाएगा हमारा 5/13, ठीक है ना। अगर साइन की वैल्यू पता चल गई तो साइन का जो दूर का रिलेशन होता है वो कोसेक होता है। साइन कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसी को पलटो, तो ये हो जाएगा हमारा 13/5। देखा आपने, ठीक है। कॉस का पता चल गया, ठीक है। 10 निकालो, 10 का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC अपॉन में बेस कितना है AB, तो BC अपॉन में AB, तो ये हो जाएगा 5/12। तो अगर आपको 10 पता है तो कॉट पता चल जाएगा कैसे, बस इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC। तो उल्टा कर दो 12/5। आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आया। साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कोसेक सबका निकल कर आ गया। एक बार मैं मैच करा लेता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 8/1 का क्वेश्चन नंबर 5, 5/13 बिल्कुल सही है, 12/13 बिल्कुल सही है। 10 की वैल्यू है 5/12, 10 की वैल्यू 5/12, कॉट की वैल्यू है 12/5, कॉट की वैल्यू 12/5 है, और कोसेक की वैल्यू 13/5, 13/5। 10 की वैल्यू यहाँ पे शायद नहीं दिया है, 10 की है 5/12, बिल्कुल सही है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ठीक है ना। तरीका बस पकड़ो, तरीका, ठीक है। जो तरीके सिखाए उसको यूज करो, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले इसको कराने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल। तो पहले समझो एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल जो है 0 to 90 के बीच के एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो ए और बी को इसने बोला कि ये एक्यूट एंगल है, इसका मतलब 0 90 के बीच में एंगल है ये, ठीक है ना। ठीक है, आगे हमें दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, और हमें एंगल ए और एंगल बी को प्रूफ करने को बोल रहा है। अब मेरी बात को समझना, पहले मेरा एक कॉन्सेप्ट समझो,
फिर क्वेश्चन अपने आप सब अपने आप करोगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। देखो कोई भी किसी भी ट्रायंगल में, हालांकि आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं और यहाँ पे एक पहले प्रॉपर्टी समझाऊंगा। पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। अच्छा देखो ध्यान से देखो, नहीं लिख सकते यहाँ पर हम बी नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि देखो बी को एक्यूट बोला है, तो बी एक्यूट होगा तो ये तो 90 हो गया, 90 एक्यूट नहीं होगा, तो हमको ऐसे जगह पे बी लिखना है, यहाँ पे बी लिख दो और यहाँ पे लिख दो सी। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गया। ये 90 0 90 के बीच में आएगा, ये भी 0 और 90 के बीच में आएगा, क्लियर हुआ? और सी हमारा 90 आएगा, क्लियर हुआ? 90 इज नॉट एक्यूट एंगल, 90 के अंदर होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ए और बी को यहाँ लिया। इसको कभी भी ना ए ले सकता हूँ ना बी ले सकता हूँ, क्योंकि वो 90 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये मेरी बात समझ में आया। अब जो बताने वाला हूँ वो 9 से कनेक्शन है इसका। देखो सुनना, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल बराबर है, ठीक है, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर क्या बराबर है, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर साइड्स बराबर हैं, पहले दो चीज समझो। पहले एक चीज ये समझते हैं कि अगर एंगल बराबर है, मान लो ये एंगल ए बराबर है एंगल बी के, एंगल ए बराबर है एंगल बी के, एंगल ए और एंगल बी बराबर है, तो एंगल ए और एंगल बी के अपोजिट साइड भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। तो बी के सामने वाली साइड क्या है? ए सी, तो ए सी। ए के सामने वाली साइड क्या है? बी सी, तो ये बी सी, तो ए सी बी सी भी बराबर हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आया। यही कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड्स बराबर होगा। इसको उल्टा बोलो, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर है तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ये भी देखो, अब उसका उल्टा समझाता हूं मैं आपको, उल्टा समझो और उल्टा वाला ही लगेगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अगर मैंने ये कहा, ये तो समझ गए होगे। अब मैं ये मैं दूसरा केस ले रहा हूं। अगर मैंने कहा कि अगर मैंने कहा कि AC बराबर है BC के, तो बच्चे AC अगर BC के बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो इसके सामने वाला एंगल होगा B और इसके सामने वाला एंगल होगा A। तो BC के सामने वाला एंगल हो जाएगा A और AC के सामने वाला एंगल हो जाएगा हमारा, AC के सामने वाला हो जाएगा एंगल B। तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। यही कॉन्सेप्ट मैं यहां लगाने वाला हूं, ठीक है। अलग से कॉन्सेप्ट सिखाना जरूरी होता बच्चे। तो चलो मैं लिख रहा हूं cos A बराबर cos B, ठीक है ना। cos A बराबर cos B, ठीक है। चलिए आइए अब देखो, लगाते हैं हम लोग कुछ लॉजिक लगाते हैं, ठीक है ना। cos A, तो इसका मतलब मैं इस A के अकॉर्डिंग चलूंगा, इस A के अकॉर्डिंग चलूंगा तो A वाला सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारा बेस, A के अकॉर्डिंग चल रहा हो, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो इसके अकॉर्डिंग cos का फार्मूला क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस में क्या आएगा? AC अपॉन में, हाइपोटेनस में क्या आएगा? AB इक्वल टू, अब हम लिखेंगे cos B। तो cos B, तो B के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर परपेंडिकुलर और बेस तुरंत बदल जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, अब ये अपनी आंख खोलेगा और जब ये अपनी आंख खोलेगा तो नीचे देखेगा तो इसको दिखाई देगा, जो भी दिखाई देगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो कभी बदलता ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। और इस पे फार्मूला क्या लगता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या लगता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो बेस हमारा क्या है? BC। हाइपोटेनस क्या है बच्चे? अच्छा AB, हाँ यहाँ AB हो गया, ठीक है। तो देखो आई थिंक मेरी बात समझ में आ गया। तो देखो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस काटोगे तो आपने AC बराबर हो गया BC के। बच्चे अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड बराबर है, AC बराबर है BC के, तो अगर AC बराबर है BC के तो इसके सामने वाले एंगल भी हमारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल AC के सामने वाला एंगल क्या होगा? एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल C के। इक्वल साइड्स ऑफ द एंगल इज इक्वल साइड्स ऑफ द अपोजिट एंगल्स। मतलब साइड्स अगर साइड्स हमारे क्या है? बराबर है, तो उनके अपोजिट, उनके ठीक सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया। एंगल A बराबर, एक मिनट, एंगल यहाँ A हो जाएगा, ठीक है, A हो गया। तो ये हो गया ना हमारा, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गया होगा, डाउट नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे नोट कर लेना,
ठीक है, प्रॉपर्टी भी नोट कर सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो कि जो है इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्या था, 6 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन दिया है हमारा और ये मुझे सॉल्व करना है मेरे, ठीक है ना। तो अगेन देखो, फिर देखो वही लॉजिक है। कैसे वही लॉजिक है बच्चे, क्योंकि देखो कॉस थीटा की वैल्यू दिया है, आगे नंबर दिया है, वो भी फ्रैक्शन में दिया है। तो जब भी फ्रैक्शन में देता है तो तुरंत हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी और यहाँ लिखा हमने सी, ठीक है। बस अब आपको क्या पता है, अब आपको कॉट का फार्मूला पता होना चाहिए। कॉट का फार्मूला पता होने के लिए मुझे टेन पता करना होगा और टेन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको घुमा दोगे तो कॉट पता चल जाएगा। तो कॉट का पता क्या चलेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बच्चे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया 7, परपेंडिकुलर कितना हो गया 8। तो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो थीटा के ठीक सामने वाली चीज परपेंडिकुलर होती है और ये हो जाएगा हमारा बेस और ये होता है हमारा हाइपोटेनस। हो गया, क्लियर हो गया मेरी बात समझ में। बस पुट करो, बेस कितना दिया है 7 दिया है तो आप यहाँ 7 लिखो, परपेंडिकुलर कितना दिया 8 दिया 8 लिखो। क्या ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, नहीं पता है, तो फिर क्या आपका फर्ज बनता है, आप अलग से निकालो, पाइथागोरस यूज करो। तो लिखो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यू पुट करो, BC की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, AB की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया AC से हमने रूट हटा दिया है तो ये अंदर ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, इक्वल टू AC, ठीक है। ऐड करो, इसको इसके साथ ऐड करोगे तो 13 का 3, 1 कैरी 10 और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 133। तो अब AC की वैल्यू निकल कर आई है 133, तो लिखो रूट के अंदर 133, सॉरी 133 बोल रहा हूं मैं, 113, सॉरी 113, 113 आया, ठीक है ना, निकल कर आया। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए, जब सारी साइड्स पता चल जाता है तो फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। चलिए क्वेश्चन को उठा करके सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो दिया क्या है बच्चे, पहला क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चे, समझना। चाहूं तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और चाहूं तो मैं आइडेंटिटी लगा दूं तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, मर्जी आपकी है, आप कितने तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब मुझे दिख रहा है कि अगर इसे छोटा किया जा सकता है तो हम इसे छोटा करेंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में देखना है। तो न्यूमरेटर में देखो दोनों चीजें सेम है, देखा जाए तो इस ब्रैकेट की चीज और इस ब्रैकेट की सेम है, बस बीच में साइन चेंज है। तो ये क्या आइडेंटिटी नहीं लगी, a प्लस बी और यहाँ है a माइनस बी। तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी में, दूसरे ब्रैकेट में, तो क्या लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन का स्क्वायर। अब आप नीचे देखो डिनोमिनेटर में देखो, यहां डिनोमिनेटर में भी पहली ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में बिल्कुल सेम चीज है, 1 है कॉस है 1 है कॉस है, बीच में साइन चेंज है। तो यहां पे भी वही आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी a माइनस बी। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बीच में माइनस लगता है, फार्मूले में होता है माइनस, ठीक, तो माइनस हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर को, पहले आप लिखो साइन स्क्वायर, यहां आप लिखो थीटा और यहां पे आप लिखो थीटा। तो देखो मैं समझाता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहां भी दिखाई देगा वहां कॉस स्क्वायर लिख देंगे, तो हमने यहां लिख दिया कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा भी यहां से निकाल सकते हो। इस बार क्या करो, इस बार कॉस को इधर कर दो, तो लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पुट कर दो तो यहां क्या निकल कर आएगा साइन स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, याद रखना कॉस अपॉन साइन 10 होता है, तो 10 स्क्वायर सॉरी कॉस कॉट होता है, तो लिखूंगा मैं कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिखूंगा बच्चे? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट, अब यहाँ पे कॉट की वैल्यू निकाल लो, कॉट थीटा को, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 7/8। तो आप यहाँ क्या पुट करोगे? 7/8 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 49/64। अरे सर ये तो ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ बच्चे, पर मैं अभी इसी को दूसरे तरीके से भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और उसमें आप जो है ये वैल्यू पुट करोगे। यहाँ तो मैंने आइडेंटिटी लगा दिया, अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो बताऊंगा कैसे करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई है? क्वेश्चन नंबर 7 की आंसर आया है 49/64। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं ट्रायंगल का इस्तेमाल करता हूं। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो इतनी चीज आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। अब इतनी चीज को हटा दो, हटा दिया मैंने। आइडेंटिटी पता था तो ऐसे कर दिया क्वेश्चन और आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हम बिना आइडेंटिटी लगाए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिख लेना, मेथड 2 बताने वाले हैं राम सर, आपको एक नया तरीका सिखाने वाले हूँ। यही आपको ज्यादातर बुक में मिलेगा। ये तो मैंने आइडेंटिटी लगा करके सॉल्व किया, ठीक है ना। आपको ये तरीका मिलेगा, ठीक है। आइए अब देखो, आपके क्वेश्चन में साइन और कॉस दिया हुआ है, तो आप साइन की वैल्यू निकालो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? यहां से निकालोगे साइन थीटा, ट्रायंगल से निकालोगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा BC अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा AC। तो क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा आपका? आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा परपेंडिकुलर 8 अपॉन रूट में 113। उसी तरीके से कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस में हमारा हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा AC। तो क्या हो जाएगा हमारा 7 अपॉन में 113। कॉस की वैल्यू निकाले, साइन की वैल्यू निकाले, बस अब इसको उठा के पुट करो। तो यहाँ पुट करो तो क्या लिखोगे? 1 प्लस साइन का रखेंगे तो क्या लिखेंगे? 8 अपॉन में रूट के अंदर 113 ब्रैकेट बंद। यहाँ पुट करोगे 1 माइनस 8 अपॉन में रूट के अंदर 113 बॉक्स बंद। यहाँ पुट करो 1 प्लस, अब यहाँ पुट करोगे 7 अपॉन में 113 ब्रैकेट बंद 1 माइनस 7 अपॉन में रूट के अंदर 113। हो गया? आपने ये नोट कर लिया? आई थिंक आपने ये सारा नोट कर लिया। अब बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और वो कहानी आप समझना। उस कहानी से पूरी मैथमेटिक्स की मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं उसी कहानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, उसी कहानी का इस्तेमाल करूंगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। कहानी क्या है? पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई जाती है, तो धनुर्विद्या सिखाने के लिए उनके लिए एक गुरु रखा जाता है। तो वो गुरु क्या करते हैं, जो है उन सभी को जो है धनुर्विद्या सिखाते हैं। जब वो धनुर्विद्या सीख लेते हैं तो गुरु सोचते हैं कि चलते हम पांचों का एग्जाम ले लेते हैं। तो जब उन्होंने पांचों का एग्जाम लेने के लिए एक जो है ट्री लगाया। उस ट्री में इन्होंने क्या है, एक क्या लगा दिया? एक मछली लगा दी। सुन लो, ये काम की बात है, इससे कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इससे बेटर है कि तो सुन ही लो फिर, ठीक है ना। तो पांडवों के सभी भाइयों को बुलाया जाता है। पहले को बुलाया जाता है किसी को, तो आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। गुरु पूछते हैं क्या दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं कि चारों तरफ मुझे हवाएं दिखाई दे रही हैं, चारों तरफ हवाएं चल रही हैं, पेड़ दिख रही है, मछली दिख रहा है, नदी दिख रहा है, ये सब झरना दिख रहे हैं, ये सब चीजें उसके आसपास की चीजें वो बताते हैं। उनको गुरु जी कहते हैं आप जाओ। अगले को बुलाते हैं, अगले वाला कहता है कि हमें पेड़ दिखाई रहे हैं, पेड़ पे लटके हुए आम दिखाई दे रहे हैं, उसको भी बोलते जाओ। ऐसे सबको बुलाया जाता है, सब ने कुछ न कुछ बताते हैं, ठीक है। अर्जुन से जब पूछा जाता है कि बच्चे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन कहता है सर मुझे गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी ने पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा सर मुझे गुरुजी मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। ऐसा अर्जुन ने क्यों बोला? क्योंकि जो गुरुजी ने जो टारगेट दिया था, जो गोल दिया था, वो मछली की आंख में निशाना लगाना था, ठीक है ना। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? इस कहानी से ये सीखते हैं कि जो चीज मुझे करना है हमें सिर्फ ध्यान वहीं लगाना है और सब चीजों पे ध्यान नहीं लगाना है। अब ये कहानी से देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूं। आप
आपको भी यही है, मैं आपको अर्जुन बना के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जैसे ही बोला अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है, तो जिस पर आपको ऑपरेशन लगानी बस वही दिखाई देना चाहिए और कोई भी चीज नहीं दिखाई देना चाहिए। आइए लगाते हैं दिमाग, खुरापात करते हैं अपन। ठीक है, आपको अर्जुन बनना है और अर्जुन बनना है तो सिर्फ आपको ये दिखाई देना चाहिए और ये सब नहीं दिखाई देना चाहिए। एक पे अप्लाई करूंगा सब दिखा दूंगा। अब ये देखो इसमें क्या है बच्चे, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, रूट के अंदर 113 प्लस 8 अपॉन में रूट के अंदर 113। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब आपको ये सब नहीं दिखाई देना चाहिए, सिर्फ इस पे देखो। इस पे करोगे तो क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर 113 माइनस 8 अपॉन में रूट के अंदर 113। ठीक है ना, अपॉन ऐसे टूटी टांग मतलब ऐसे इससे मल्टीप्लाई करो, इसमें जो आएगा -8 ऐसे आप करना आता होगा। ठीक है ना, आप करिएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप नीचे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे छुपा छुपा के कर लो, सारे को निकाल लो और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे, रूट के अंदर 113 प्लस 7 अपॉन में रूट 3। ठीक है, इंटू ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे लिखोगे रूट के अंदर 113 माइनस 7 अपॉन में ये 113 है, 113 रूट के अंदर 113। ठीक है ना, चल अब क्या करो, देखो रूट के अंदर ये 13 है, ये रूट के अंदर 13 है। अब देखो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, इसको नीचे मल्टीप्लाई करो, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, उसको नीचे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो बताता हूँ। ये तो ऐसे आ जाएगा, रूट के अंदर 113 प्लस 8 एक ब्रैकेट के अंदर, रूट के अंदर 113 माइनस 8 एक ब्रैकेट के अंदर। ये देखो ये वाली चीज़, ये √3 और ये √3, इसके नीचे वाले √3 से कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, रूट के अंदर 113 प्लस 7 और यहाँ आएगा रूट के अंदर 113 माइनस 7। देखो न्यूमरेटर में अगर ध्यान से देखो तो दोनों चीज सेम है, साइन चेंज है। तो क्या पहले का स्क्वायर करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, a स्क्वायर तो आएगा 113 माइनस बी स्क्वायर करोगे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा 64 अपॉन, यहाँ पे भी करो स्क्वायर तो क्या आएगा 113 माइनस क्या आएगा 7, 7 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 49, लेस कर दो 113 को, 113 और यहाँ 64 लेस करना है तो ये इसको कैरी दे देगा, तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 4 लेस करोगे 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 10 में से 6 लेस करोगे तो आएगा 4, यहाँ आएगा 49 अपॉन, यहाँ से लेस करो, अब यहाँ 49 लेस करो 49। ठीक है, 13, 13 में 9 लेस करोगे क्या आएगा 4 और यहाँ हो जाएगा हमारा 10, 10 में से 4 लेस करोगे 64, 49 अपॉन में 64। ठीक है ना, क्या आया 49 अपॉन में 64, ये आपका आंसर है। ठीक है, और पिछली बार भी आपका यही आंसर आया था, क्या 49 अपॉन में 64 इज द करेक्ट आंसर। पहले वाले तरीके से करो चाहे बाद वाले तरीके से करो, आंसर सेम आएगा। आई थिंक मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने दो तरीके से क्वेश्चन किया, एक तो वैल्यू पुट करके करो, नहीं तो दूसरा सॉल्व करके डायरेक्ट पुट कर दो। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करो। ठीक है ना, जो अच्छा लगे वो कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चे, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉट स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इतना जो इरेज कर देता हूँ, बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। बच्चे कॉट थीटा की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी 7/8, तो अगर इसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो इधर वाले का भी तो स्क्वायर करोगे, तो 7/8 का स्क्वायर करो, तो 7/8 का स्क्वायर करो कितना आएगा 49 अपॉन में 64। इसका भी आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल तरीका था ये, इतना सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अपन। ठीक है ना, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, 3 cot a इक्वल टू 4। मैंने कहा ना कि cot के साइड में अगर कोई नंबर हो तो वो डिनोमिनेटर में भेज दो, तो लिखोगे cot a इक्वल टू क्या लिखोगे 4/3। ठीक है ना, नोट कर लिया 4/3। अब आप क्या करो, आपको फार्मूला लगानी है, तो cot का तो फार्मूला आपको पता नहीं होगा, तो आप 10 से पता करो। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको घुमा दो
तो हमें क्या मिल जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म दिया हो, उसके ठीक इक्वल टू के सामने फ्रैक्शन दिया हो, तो तुरंत आप एक ट्रायंगल बनाओ और उसमें बेस की वैल्यू 4 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दिया है, पुट कर लो। तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं अपन। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ए हमेशा यहां बनाया करो, ए बी और सी, ए बी सी, और ये हो जाएगा, मान लो ये हमने इसको क्या ले लिया, ये ए हो गया हमारा, ठीक है ना। तो बताओ इसके एक के अकॉर्डिंग चलने, क्यों एक के अकॉर्डिंग चले, क्योंकि अंदर भी ए दिया है तो ए के ही अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ए के ठीक सामने हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारा बेस, और ए सी हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस। 90 के ठीक सामने वाली चीज हमारी हाइपोटेनियस होती है। मैं हर बार बोलता रहता हूँ, इसलिए बोलता रहता हूँ कि अगर आप बीच में भी वीडियो देखोगे तो बिल्कुल लगेगा कि हम चीज बेसिक से ही चल रही है। तो अब मैं कोशिश यही रखता हूँ कि आप बेसिक से ही चले। तो परपेंडिकुलर बेस दिया है, देखो बेस कितना दिया है, बेस दिया है 4, परपेंडिकुलर दिया है 3। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, क्या लिखोगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16, 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, ठीक है ना। दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा 25, ठीक है। ये हो जाएगी ए सी स्क्वायर की वैल्यू। तो ए सी इक्वल टू रूट के अंदर 25 और ये आएगी वैल्यू 5। तो हाइपोटेन्यूस निकल कर आया 5। आई थिंक मेरी बात समझ में आएगा। अगर ये वैल्यू निकल कर आ गई तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। हमें ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है। दोनों इक्वल टू दिया तो हम इसको एलएचएस समझेंगे, ठीक है ना। तो चलो पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस आरएचएस सेम हो गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एलएचएस क्या दिया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो, फाइंड आउट कर लो। टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बीसी, बेस क्या है हमारा ए बी। तो क्या हो जाएगा हमारा 3/4। एक बच्चा ना इंटेलिजेंट बच्चा था, उसने कहा सर कॉट की वैल्यू तो मुझे पता है 4/3, अगर इसी को पलट दे तो 10 की वैल्यू निकल कर आ जाएगा। हमने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग लगाया, ठीक है ना। तो 3/4 आया। अब हम जहां जहां 10 होगा वहां वहां पुट करेंगे। अगर 10 के ऊपर स्क्वायर है तो 10 की जो वैल्यू होगी उसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगी। तो देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं अगले स्टेप में लिखने वाला हूं 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। स्क्वायर कर लो तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 16 है, ये 1 प्लस 9 अपॉन 16। अर्जुन बनो, अर्जुन सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है, इसमें टूटी टांग लगानी है। टूटी टांग में क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 16 माइनस 9 अपॉन में 16, ठीक है ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, अपॉन बड़े वाला, ठीक है, 16 प्लस 9 अपॉन में 16। 4 फ्लोर की बिल्डिंग की कहानी समझाने वाला। अगर कोई 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो क्या करो ऊपर वाले फ्लोर को ऐसे ही नोट कर लो। पहले तो आप क्या कर लो, 16 में से 9 लेस कर दो। 16 में से 9 लेस करोगे कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 अपॉन में 6 नोट कर लो, इनटू इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25। पलटोगे तो क्या आएगा, पलटोगे तो आएगा 16 अपॉन में 25। इसको इससे काट दो तो क्या निकल कर आया 7 अपॉन में 25। इसका मतलब अगर हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 7 अपॉन 25। तो आरएचएस को अगर भी सॉल्व कर दिया, उसकी भी वैल्यू 7 अपॉन 25 आ गया, तो इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस सेम हो गया और हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। चलो तो हम फिर आरएचएस ले लेते हैं और आरएचएस को हम दूसरे पेन से सॉल्व करेंगे। रेड में ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो चलो आरएचएस को सॉल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं और आरएचएस है क्या। आरएचएस है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको पता है कि बच्चे कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस क्या है, ए बी है, ए बी अपॉन हाइपोटेनस है ए सी। स्क्वायर लगा तो फिर इसका भी स्क्वायर करना पड़ जाएगा, माइनस साइन, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा है बी सी अपॉन में ए सी, ठीक है, स्क्वायर। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी का मतलब होता है 4/5। तो यहाँ लिख देंगे हम 4/5 और इसका स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब लगा हो तो क्यूब करेंगे, रूट लगा है तो रूट लगेगी, जो लगा है वही करेंगे उसके साथ। माइनस
BC कितना है 3/5, ठीक है बच्चे। स्क्वायर करो 16/25 माइनस 9/25। नीचे का डिनोमिनेटर अगर बच्चा सेम होता है ना तो ऊपर की चीज ऐसे ही डायरेक्टली लिख देते हैं 16/9/25 इक्वल टू, लेस करो कितना आएगा 7/25। क्या आपका RHS और LHS सेम आ गया? और अगर RHS LHS सेम आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व्ड है, ठीक है। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड RHS इक्वल टू LHS या LHS इक्वल टू RHS। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गया होगा। डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर उसका आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए, मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, फर्स्ट स्लाइड में थी, आप देखिएगा। तो वहाँ आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, बता दूंगा आपकी जो भी डाउट होगी, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है ना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो 2 बार कॉमा लगा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो पहले यहाँ तक की चीज पढ़ो और खत्म करो। पहले तो मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, अगर राइट एंगल एट B बोना है तो याद रखना जब भी ट्रायंगल बनाओ तो B को 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद कह रहा है। तो मैं B लिख रहता हूँ, वहां पहले ही 90 डिग्री बना देता हूँ। तो फिर इसे मैं बोलूंगा A, इसे B बोल चुका हूँ, ये C हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात बिल्कुल समझ में आया, यहां तक की बात मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया है। अब देखो बच्चे क्या दिया है, कह रहा है कि 10A इक्वल टू दिया है 1/√3, ठीक है ना, 1/√3। कुछ और भी यहाँ पे दिया है, ऐसा निकालना है हमको। हाँ सॉरी, मैं इधर लिख देता हूँ, आपको ये 2 चीज निकालनी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 10A की वैल्यू निकालना है, 1 दिया हुआ है 1/√3। 10A की वैल्यू दिया है। आपको पता है 10 का फार्मूला क्या होता है, ए दिया तो ये ए, इसके ठीक सामने वाली चीज क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। हर बार यही बात बताता जा रहा हूं, ठीक है ना। तो बताओ, तो 10 का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो हम परपेंडिकुलर को क्या लेंगे, 1 लेंगे। बेस कितना है बच्चे, √3 है, तो यहाँ क्या लोगे, बेस की जगह √3 ले लो। क्या ट्रायंगल का सारा साइड पता है, क्या नहीं पता है, तो हमारा फर्ज पहला बनता है सारा साइड निकालो। लगाओ पाइथागोरस, AC स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। BC का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब वही आ जाएगा। AB का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। चलो यहाँ पे समझाने वाली बात है, जब भी कभी भी कोई भी चीज रूट में हो, याद रखना, जब भी कभी भी कोई भी चीज रूट में हो और अगर उसका स्क्वायर करो तो क्या लिखते हैं, A, रूट को हम लिखते हैं 1/2, याद रखना। और पहले से ही 2 लगा हुआ है और ये जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो लिखेंगे A इंटू 1/2 इंटू 2, कट गया, क्या आया, A आया। सर शॉर्ट में बताओ ना, शॉर्ट में बताता हूँ। रूट के अंदर A का अगर स्क्वायर, रूट के अंदर कोई भी चीज हो अगर उसका स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाएगा और डायरेक्ट A लिखोगे। एग्जाम्पल के तौर पे √3 का स्क्वायर अगर लगा है तो क्या लिखोगे, 3। एग्जाम्पल के तौर पे √17 दिया है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, या यही चीज 2 बार लिखा है, √17 इंटू 70, एक ही बात हुआ ना, √17 इंटू 70, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा और आएगा 17। ये मैंने ट्रिक सिखाया, यहाँ मैं अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर किया 1, √3 का स्क्वायर किया 3, दोनों को ऐड किया 4 आया, और 4 AC 4 दिया हुआ है हमारा, AC का स्क्वायर है, AC हटा दिया 4, ये आएगी वैल्यू 2। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस 2 आएगी। ये कॉन्सेप्ट मैं हटा रहा हूँ, जरूर नोट करिए आप, ये साइड में आप नहीं नोट करोगे सब भूल जाओगे। इससे बेटर है जो मैं आप सिखा रहा हूँ उसे आप प्रॉपरली लिख करके याद करिएगा, पढ़ाई करिएगा। यूट्यूब में पढ़ तो रहे हो आप, पर अगर आप लिखोगे नहीं और ऐसे लेट करके देख रहे हो वीडियो, कुछ नहीं आएगा। मत पढ़ो, मेरी वीडियो मत देखो, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको। अगर सही से पढ़ना है तो आपको जो जो चीजें सिखा रहा हूँ उसको आपको कॉपी में लिखना है। कॉपी के लेफ्ट साइड में एक लाइन खींचो, जो जो कॉन्सेप्चुअल बातें बता रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैंने कुछ न कुछ सिखाता हूँ उसे उस साइड लिखो, ताकि क्वेश्चंस को करने में बहुत आसानी हो आपको, ठीक है ना। आइए, जब ट्रायंगल की सारी वैल्यू निकल गई तो हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, ठीक है। तो पहले तो हम यहां निकाल दो, देखो यहां बदल रहा है, A हो रहा है कभी C हो रहा है, A हो रहा है कभी C हो रहा है, तो हम निकाल ही लेते हैं, हम यहां पे निकाल लेते हैं। तो हम पहले निकालेंगे हम साइन A और C सब निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इसी पे निकालो, इसी पे पुट करो, ठीक है ना।
इसी भी निकालो, इसी भी पुट करो, ठीक है ना। आओ चलो पुट करते हैं, देखते निकालते हैं अपन, ठीक है। साइन ए का मतलब ए के अकॉर्डिंग चलोगे, ए अपनी आँख खोलेगा तो सामने दिखाई देगा, ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस, सॉरी, ठीक है। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में अब डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, अल्फाबेट नहीं लिख रहा हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/2, यहाँ मैंने लिखा 1/2 इंटू कॉस सी। जैसे ही बोला सी तो अब हम अपना ये बेस और परपेंडिकुलर सब भूल जाएंगे, अब हम सी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सी के सामने वाली चीज परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस, और हाइपोटेनस तो कभी बदलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखेंगे, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे बेस हमारा क्या है 1 और हाइपोटेनस 2, यहाँ अगेन हमारा 1/2 आएगा, प्लस कॉस ए की वैल्यू निकालना है तो अब फिर हम ए के अकॉर्डिंग चलेंगे, ए के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर हमारा परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा। तो ए अपनी आंख खोलेगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इस वक्त बेस हमारा √3 है तो हम लिखेंगे √3 अपॉन में हाइपोटेनस है 2 इंटू साइन सी। तो हम साइन सी का मतलब होता है अब हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, अब हमारा बेस हाइपोटेनस फिर चेंज हो जाएगा, जैसे हम एंगल बदलेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस चेंज, परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है। इसके सामने वाली चीज परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ साइन है तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, तो इस वक्त ये सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा √3/2। चलो यहां तक मेरी बात समझ में आया। जब भी दो फ्रैक्शन होते हैं तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे कर, 1 का मल्टीप्लाई कर लो तो 1, 2 का मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा, प्लस फिर देखो यहाँ कहानी वही आ गया, तो ये √3 का मल्टीप्लाई करोगे, √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने कहा कि सेम चीज की रूट में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर आएगा, या तो डायरेक्टली लिखो 3 आएगा, मैंने समझाया है पहले ही, तो यहाँ आएगा 3 और 2 इसका मल्टीप्लाई करोगे 4। आई थिंक मेरी बात समझ में आया। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो ऊपर की चीज ऐड हो जाती है, तो 1 + 3/4 = 4/4, काट दो क्या आएगा 1 आएगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गया, इसका आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं देख करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला 1 आंसर आ रहा है और यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 9 का पहला आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। करने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, पॉज करिए, नोट करिए, नोट जरूर करिए। आप यूं देख रहे हैं तो बेकार है, मैं पहले ही चिल्ला दे रहा हूं, अगर आप यूं देख रहे हो तो मत देखो, ठीक है ना। आओ चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है ना। 1 आंसर आ गया है, अब यहीं हटा के मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी कर देता हूं आपको, ठीक है। बच्चे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करोगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप खुद से सॉल्व करते रहिए बैठ करके, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, यहाँ मेरी इमेज आ रही होगी इसलिए दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है ना। आइए यहाँ करते हैं, cos A इंटू cos C प्लस माइनस है sin A इंटू sin C। cos A का मतलब cos A के अकॉर्डिंग चलो, तो अगर हम A के अकॉर्डिंग चलेंगे तो A अपनी आंख खोलेगा तो इसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब √3/2 इंटू कॉस सी के अकॉर्डिंग चलो, कॉस सी के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तो ये इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ये आएगा 1/2। खुद निकालो साइन ए की वैल्यू, साइन ए के अकॉर्डिंग चलो तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू साइन सी के अकॉर्डिंग ये होगा परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस ये हो जाएगा √3/2। अब देखो मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज करने लगा। अब फिर दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई फॉर्म में, बीच में मल्टीप्लाई लगा है, ब्रैकेट लगा तो ऊपर का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा √3, नीचे करोगे 4, यहाँ क्या आएगा, यहाँ का √3/4, एक प्लस में √3/4, एक माइनस में कट गया, आंसर आएगा 0। इसका भी आंसर आया है 0। आई थिंक बच्चों मेरी बात समझ में आ गई होगी। नीचे अगर कट रहा होगा हमारा, यहाँ पे अगर 1-2 टेक्स्ट कटा होगा तो आप उसको घर पे वो आप जो जैसे बोलता गया, मैं बोलता भी गया, उससे बोलता हुआ उसका नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक मेरी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आप मेरी जो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ बिल्कुल उसे वैसे ही फॉलो करिए, ठीक है।